अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के सीईटी के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स में एचएससी के जो फार्मूलाज हैं वो तो ऑब्वियसली पढ़ने ही है, बट उसके अलावा भी कुछ और पढ़ना रहेगा, कुछ नए फार्मूलाज हम लोग सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा पहले से ही, राइट, मैंने फार्मूलाज पे एचएससी के समय वीडियोस बनाए थे पहले से, ऑफ कोर्स उनको बेनिफिट होगा, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि वो 90% चीज़ें पहले से ही जानते हैं, उनको सीईटी में सिर्फ 10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, राइट। तो देखते हैं व्हाट इज़ दैट। सबसे पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होती है उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में देखो तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ओमेगा क्रॉस आर ही याद रखना है, बिकॉज आर क्रॉस ओमेगा लिखने पे गलत आंसर आएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चे ये स्टेज पे ये तो जानते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है। वी बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। फिर ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 बाय कैपिटल टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। याद रखना कि अगर उन्होंने बात की सेकेंड हैंड के बारे में, घड़ी के सेकेंड हैंड के बारे में, तो उसकी टाइम पीरियड देने की ज़रूरत नहीं, वो मालूम होना चाहिए 60 सेकेंड्स या 1 मिनट है। मिनट हैंड की टाइम पीरियड की बात होगी तो 60 मिनट्स या 1 आवर, और टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड विल बी इक्वल टू 12 आवर्स, राइट। तो ये याद रखना। नॉट ओनली दैट, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समझो कोई पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा, ए से बी, और ये यूसीएम में पूछेंगे, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर पार्टिकल ए से बी पहुंचा या पार्टिकल थीटा एंगल आगे गया, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुई, तो व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो देखो बच्चे क्या बोलते हैं, आई विल टेल यू। बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड तो सेम ही रहता है यूसीएम में, तो पहले भी स्पीड v थी, बाद में भी स्पीड v है, तो चेंज इन द वेलोसिटी विल बी जीरो। गलत है बच्चों, याद रखना, रॉन्ग है, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय थीटा। दोनों वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अलग है। फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, राइट। तो याद रखना, ऐसे प्रूव किया जा सकता है कि यूसीएम में अगर पार्टिकल थीटा घुमा तो व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा वी विल बी 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। ऑफकोर्स अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा तो चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v साइन थीटा बाई 2 है। तो अगर समझो उन्होंने पूछा चेंज इन मोमेंटम, तो तुम इस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आएगा 2mv इंटू साइन थीटा बाई 2। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब देखो पार्टिकल को तुम ऊपर से देखना, टॉप व्यू अगर ऊपर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि पार्टिकल कैसे घूम रहा है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा। दोनों डायग्राम में पार्टिकल कैसे घूम रहा है, दोनों भी डायग्राम में पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ओमेगा और थीटा ऊपर की तरफ होगा बाय राइट हैंड रूल। लेकिन अल्फा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है, अगर स्पीड इज इंक्रीजिंग, तब तो अल्फा ओमेगा थीटा सब सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर स्पीड इज डिक्रीजिंग बोला गया ना, तो अल्फा थीटा और ओमेगा तो ऊपर होंगे लेकिन अल्फा नीचे होगा। तो याद रखना, अल्फा का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, बट वो डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर तो स्पीड बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर स्पीड घट रहा है या रिटार्डेशन है, ओके, तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये बात याद रखना। ओमेगा के तीनों फॉर्मूलाज याद रखना। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा बाई टी। ये फॉर्मूला तब यूज़ कर सकते हैं अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओमेगा एवरेज पूछा तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी या थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। और अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा गया तो डी थीटा बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखना, कभी भी थीटा अगर टाइम के साथ वेरी होगा तो वो लोग या तो तुमको एवरेज निकालने को बोलेंगे या तो इंस्टेंटेनियस निकालने को बोलेंगे ओमेगा, राइट। तो ओमेगा एवरेज निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओवर टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। ओवर टर्निंग का मतलब स्किडिंग नहीं होता। ओवर टर्निंग मतलब गाड़ी उल्टा हो जाए ऐसे डायरेक्ट,
ऐसे उल्टा हो जाए गाड़ी, तो उसको ओवर टर्निंग बोलते हैं। तो देखो, अगर हम किसी रोड पे गाड़ी को एकदम स्पीड में चलाते हैं या टर्न ले रहे हैं एकदम स्पीड में, देखो ये ओवर टर्निंग और स्किडिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है। ओवर टर्निंग का मतलब गाड़ी सीधा पलटी हो गया ऐसे, ओके। तो ये याद रखना कि जब गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में, देखो ये रोड ऐसे है, ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोड तुम्हारा इस तरह से है, ओके। तो सर रोड का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में होगा रोड। रोड ऐसे कर्व्ड है तो सेंटर लेफ्ट की तरफ होगा। ये वाला जो व्हील है ना, इसको हम बोलेंगे इनर व्हील, ओके। और ये वाला जो व्हील है इसको हम बोलेंगे आउटर व्हील। तो एकदम ध्यान से सुनना, एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस, जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाता है, प्रूफ किया जा सकता है कि R1 कम होने लगता है। R1 मतलब रिएक्शन ऑन द इनर व्हील डिक्रीजेस। और एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। जीरो मतलब वो जो इनर वाला पहिया है ना, वो ऊपर उठ जाता है, और वो ऊपर उठने का मतलब अब गाड़ी पलटी हो जाएगी, राइट। तो कौन से स्पीड पे ऐसा होता है उसका फॉर्मूला याद रखना। स्पीड एट विच ओवर टर्निंग टेक्स प्लेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ ARG/h। ये फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, ओके। तो ध्यान से सुनना, ये स्किडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ओवर टर्निंग वाला क्वेश्चन है। तो कभी भी कोई गाड़ी ओवर टर्न मतलब तुम्हारी गाड़ी ऐसे हो जाएगी, पलटी हो जाएगी। तो जब भी गाड़ी ऐसे पलटी होती है ना, तो इनर व्हील विल लूज द कॉन्टैक्ट फर्स्ट, ये याद रखना। मतलब ये अंदर वाला जो रोड के सेंटर की तरफ वाला पहिया है ना, वो पहले ऊपर उठता है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ देता है। और ऐसा कौन से स्पीड पे होता है वो फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू रूट ऑफ ARG/h। अब इसमें r मतलब रेडियस ऑफ द रोड, a मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। a मतलब क्या होता है, व्हील्स के बीच का आधा डिस्टेंस, राइट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a मतलब हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। अगर तुम व्हील्स के बीच की डिस्टेंस देखो तो मैंने 2a से डिनोट किया है। h मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, v इज इक्वल टू रूट ऑफ ARG/h। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारे बुक्स में शायद नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और CET में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। देखो, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आई विल टीच यू एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी भी तुम पेपर लिख के आओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि सर ने ये फॉर्मूला नहीं दिया था। तुमको मैं यकीन दिलाऊंगा कि जो फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया है उसी पे समझ आएंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूलाज बनाए हैं, राइट, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कभी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आए, वो लोग बोले कि एक हेमिस्फीयर है और उस पर से एक मास m को ना उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज किया। तो होता क्या, देखो ये मास ऐसे m नीचे 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 आएगा, और यहाँ पे आने के बाद है ना, वो और नीचे नहीं जाता, सीधा कांटेक्ट छोड़ देता है। मतलब वो इसके ऊपर से निकल जाएगा, मतलब नीचे तक नहीं आएगा रोल होके, वो सीधा यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होके आएगा। और उसके बाद में, या कोई ये बॉल नहीं है, समझो ये कोई मास है ऐसे, ओके, कोई मास है ऐसे रेक्टेंगुलर, तो ये स्लाइड होके यहाँ तक पहुँचा, स्लाइड होके यहाँ तक पहुँचा, ओके। और उसके बाद में क्या होगा बच्चों, देखो उसके बाद में यहाँ पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट छोड़ देता है। तो लोग क्वेश्चन में क्या आता है एग्जाम में, देखो, इफ अ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, अगर यहाँ से किसी मास को छोड़ा जाए तो वो कौन से डिस्टेंस पे कांटेक्ट छोड़ देता है। तो याद रखना, ऊपर से मेजर किया गया तो ऊपर से मेजर किया गया तो हाइट है r/3। याद रखना, ऊपर से मेजर किया गया तो r/3, फंसना मत इस क्वेश्चन में। टॉप से r/3 है तो ऑफकोर्स नीचे से 2r/3 होगा। तो क्वेश्चन देख के सॉल्व करना कि ऊपर से पूछा हुआ है कॉन्टैक्ट लूज करने वाला पॉइंट की नीचे से पूछा हुआ है, राइट। अब इसका डेरिवेशन है, ऑफकोर्स यू कैन प्रूव दैट इस पॉइंट पे आगे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है तो कॉन्टैक्ट छूट जाता है। मतलब अगर किसी हेमिस्फीयर से किसी ब्लॉक को रिलीज किया जाए ना, तो वो पूरा नीचे ग्राउंड तक आता ही नहीं है इसके ऊपर स्लिप होते हुए, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो आता है, उसके बाद में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट छूट जाता है, यहाँ से उड़ जाता है बॉडी, ऊपर से फिसल जाता है यहाँ से, राइट। तो वो जो हाइट है ना, वो हाइट की वैल्यू है r/3। ऑल्सो ये थीटा भी निकाला जा सकता है, थीटा का फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ 2/3, ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है, वो बहुत आसान है, तुम खुद भी निकाल सकते हो। cos थीटा 2/3 आएगा तो थीटा cos इनवर्स ऑफ 2/3। अच्छा, और क्या याद रखना है तुमको, देखो फनल, अगर उन्होंने बोला कि एक मास m है जो फनल में हाइट h पे सर्कुलर यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक फनल है जिसमें बॉटम से हाइट h पे क्या हो रहा है, फनल मतलब सब लोगों को मालूम है, राइट। तो एक फनल है जिसमें हाइट h पे एक मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो याद रखना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, रूट ऑफ जी एच। एग्जाम में टाइम नहीं होता प्रूफ करने के लिए, इसलिए फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद रखना, ओके। इसके अलावा विश्वास करो बच्चों, तुम सब जानते हो, मतलब ये जो फॉर्मूलाज था ना, फनल वाला,
हेमिस्फीयर वाला, ओवल टर्निंग वाला, ये शायद तुम्हारे लिए नए थे, बट इसके अलावा जितने भी बाकी के फॉर्मूलाज है सब तुम 12th में पढ़ चुके हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ खाली। सी पहला ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, या 2π/t या 2πn, ये सब जानते हो तुम। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v इक्वल टू आर ओमेगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका, वापस एक बार बता रहा हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, आर अल्फा या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में याद रखना, अल्फा क्रॉस आर। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। इन यूसीएम v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। टाइम पीरियड, ये तो फॉर्मूला देखो बच्चों, इसी को घुमा फिरा के, ये फर्स्ट वाले को घुमा फिरा के ये फॉर्मूला बना है, राइट। ये याद मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसीज 1 टाइम पीरियड याद रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, तीनों फॉर्मेट में याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 फॉर्मूला है, वी ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, इसी में मास को मल्टीप्लाई कर लो तो फॉर्मूलाज हो जाएंगे एम वी ओमेगा एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड, नॉर्मल मतलब अनबैंक्ड रोड, जिसे बैंक नहीं किया गया। नॉर्मल रोड पे मैक्सिमम स्पीड विद विच व्हीकल कैन बी ड्रिवन इज वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो तुम जानते हो, म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। मिनिमम स्पीड कितनी होती है, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, देखो मैक्सिमम वाला अगर तुमने याद कर लिया तो मिनिमम में क्या करना है, सिर्फ म्यू एस की जगह पे क्या करना, माइनस म्यू एस कर लेना, बस हो गया। अगर मैक्सिमम वाले का तुमने याद रखा है तो मिनिमम वाले का याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ म्यू एस के जगह पे माइनस म्यू एस कर लेना, हो जाएगा काम, ओके। अब ऑप्टिमम स्पीड की फॉर्मूला देखते हैं। ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसी को रीअरेंज करके टैन थीटा को लिख सकते हैं वी ऑप्टिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। एलिवेशन ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब वो लोग कभी कभी क्या पूछते हैं ना कि रोड को तुमने बैंक किया समझो फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब रोड को कितना ऊपर उठाया गया है, एच कितना है, राइट। तो इस एच का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, एल साइन थीटा, जहाँ पे एल मतलब क्या होता है, एल मतलब विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई। एल मतलब विड्थ ऑफ द रोड, ट्रिग्नोमेट्री से ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम में कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉब, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉब, वेलोसिटी ऑफ बॉब, बॉब का वेलोसिटी होगा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, वही ऑप्टिमम जैसा स्पीड का फॉर्मूला है वैसे सेम। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो याद रखना, 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। ये जब मैंने फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी एचएससी के लिए तब भी मैंने बताया था, ये येलो पोर्शन इसलिए मैंने बनाया था कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैं नहीं चाहता कि तुम याद करो, ओके। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना ही फॉर्मूला याद रखो। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। और टेंशन कैसे निकालते हैं, टी डैश, देखो टेंशन कैसे निकालते हैं याद रखना, टेंशन इन द वायर इज एम जी बाई कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता पेंडुलम में और कुछ पूछेंगे, पेंडुलम में या तो वेलोसिटी ऑफ बॉब पूछते हैं, या तो टेंशन पूछते हैं, या तो टाइम पीरियड पूछते हैं, और तीनों का फॉर्मूला मैंने तुमको दे दिया, राइट। तो इस तरह से हमारा कोनिकल पेंडुलम खत्म। अब और आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग इन एनी पोजिशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। मतलब किसी भी एंगल थीटा पे अगर तुमको टेंशन निकालना है तो फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द वर्टिकल। मतलब अगर ये सर्कल है ना फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्कल है फॉर एग्जांपल, तो थीटा क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। ये बॉब, ये तुम्हारा लोएस्ट पोजीशन है, तो थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, याद रखना। ये तुम्हारा बॉब है। अब कुछ वैल्यूज तुमको याद रखने हैं, जैसे कि लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ 5 आर जी, ये लोएस्ट स्पीड, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड है बॉटम पे, और ये टॉप पे है v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, और ये तुम्हारा वेलोसिटी इन द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे।
तो ये तीनों मिनिमम वेलोसिटीज़ है, इससे कम वेलोसिटी में तुम्हारा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होना चाहिए, √5 rg, और जब नीचे √5 rg होगा तो साइड में √3 rg होगा और ऊपर √rg होगा, ये याद रखना। और एक फॉर्मूला, ये तो मेरे ख्याल से इस बार एग्जाम में पूछा था, ये कि लोएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस कितना होता है, 3 mg होता है, राइट। इसके अलावा और क्या याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में डिफरेंस होता है 6 mg, ये तो सब बच्चों को याद होगा क्योंकि ये तो बुक में ही है हमारे। और मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, देखो इन दोनों के बीच में टेंशन का डिफरेंस 3 mg, इन दोनों के बीच में भी 3 mg, और ऊपर नीचे के बीच में डिफरेंस होगा 6 mg। तो ये याद रखना फॉर्मूला, राइट। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जो एंगुलर फॉर्म में है, राइट। लाइक ओमेगा इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ω0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ω0/2 इंटू टी, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ω0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सारे बच्चों को ये फॉर्मूला इसलिए भी याद होने चाहिए क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिकल इक्वेशंस बचपन में, दैट इज तुमने ये फॉर्मूलास पढ़े होंगे, v इक्वल टू u प्लस AT और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या अगर तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा होगा तो उसने ये भी पढ़ाया होगा साथ में, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है u प्लस v/2 इंटू टी, वो डिपेंड करता है तुम्हारा टीचर कौन था, राइट। आगे बढ़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैंने क्या किया देखो, इन फॉर्मूलाज में a के जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख दिया, s के जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख दिया, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख दिया, और v के जगह पे ओमेगा लिख दिया, बस। तो अगर तुमको ये फॉर्मूलाज आते हैं तो ये भी आते हैं। और एक बात याद रखना, अगर नंबर ऑफ रोटेशंस दिया हुआ है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ रोटेशंस n है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2πn, ओके। नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। अगर नॉन यूसीएम है मतलब स्पीड चेंज हो रहा है तो दो एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, और टोटल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिमिलरली नेट फोर्स कैसे निकालोगे, √F टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, ओके। अब मेरे ख्याल से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नहीं, थोड़ा और भी कर लेते हैं कुछ। हाँ, द एंगल मेड विद द वर्टिकल बाय साइक्लिस्ट। अगर कोई साइक्लिस्ट है जिसे टर्न लेना है तो वो अपने आप को थोड़ा टेढ़ा करता है विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा साइकिल को टेढ़ा कर लेता है। तो वो कितना टेढ़ा करता है, वो एंगल कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। या समझो किसी कार या ट्रेन में एक पेंडुलम अटैच्ड है, ओके, और कार या ट्रेन टर्न ले रही है तो पेंडुलम है ना थोड़ा टेढ़ा होगा, वर्टिकल से थोड़ा टेढ़ा होगा। कितना एंगल टेढ़ा होगा उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब देखते हैं बकेट वाला प्रॉब्लम, ओके। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बकेट है जिसमें पानी है और बकेट को जोर से घुमाना है ताकि पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो देखो, अगर ऊपर वाले पोजीशन में बकेट से पानी नीचे नहीं गिरा ना तो किसी भी पोजीशन में नीचे नहीं गिरेगा, ये पक्का है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए ऊपर, याद रखना, v इज इक्वल टू √rg। दैट मीन्स अगर तुम मिनिमम कम से कम इस स्पीड में घुमाना है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड कितना होना चाहिए बकेट का, √rg, तो उसमें से पानी नीचे नहीं गिरेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज सो दैट द मैन डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट। या समझो ना, इस तरह का कोई ब्रिज है, लेट अस से इस तरह का कोई ब्रिज है, ओके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर तुम जोर से गाड़ी चलाओ तो तुम्हारी गाड़ी यहाँ तक तो पहुँचेगी, उसके बाद सीधा जंप कर जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, कम से कम व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन फॉर द सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम होगा ना, मतलब वो कौन सा मैक्सिमम स्पीड से तुम गाड़ी, देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी लाओगे तो यहाँ तक तो गाड़ी जाएगी बराबर, उसके बाद उड़ जाएगी गाड़ी, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट, तो उसका भी फॉर्मूला √rg है। तो तुम देख लेना, अलग अलग सिचुएशन में यही फॉर्मूला आता है, कौन से सिचुएशन में ये फॉर्मूला आएगा देख लेना, उसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये सब याद कर लेना। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलते हैं। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पार्टिकल्स दिया है, ऐसे दिया हुआ है कि पार्टिकल्स है 1 किलो 2 किलो, उनकी डिस्टेंसेस दी हुई है 5 मीटर 6 मीटर ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं पार्टिकल्स के लिए, m1r1² प्लस m2r2² प्लस mnrn²। उसके बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, नीचे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 3 एक्सिस है, IZ, IX, IY। IX IY प्लेन में है बॉडी के, और IZ जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हम लिख सकते हैं IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY।
इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, और एक बात याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ चपटे बॉडीज के लिए वैलिड है। चपटे बॉडीज के लिए मतलब स्पीयर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्पीयर, सिलेंडर, इनके लिए यूज़ नहीं करना है। इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर व्हाट, प्लेन लैमिना लाइक डिस्क, रिंग। ओके, ये याद रखना है। इसके पीछे रीजन है, हम लोग कभी एचएससी में, अब तो जाने दो रीजन। ओके, जब मैं एचएससी में लेक्चर लिया तो मैंने समझाया ये। अगर मेरा कोई वीडियो होगा, मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर स्टार्टिंग में लिए हैं, चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, तो उसमें तुमको मिल जाएगा। मैंने समझाया उसमें कि क्यों ये 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए ही वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है ना, तो एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, फिर बॉडी कोई भी हो और एक्सिस कहीं भी हो, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करना, I इज इक्वल टू mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I0 इज इक्वल टू IC प्लस ma²। I0 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। ओके, और IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, याद रखना। और A मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ब्यूटी क्या है मालूम है, वो कभी भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी बॉडी के लिए, स्पीयर के लिए भी, डिस्क के लिए भी, सबके लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना डायरेक्टली, अगर